अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। दोस्तों मैं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे फॉल्ट के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा जो कि कसरत से डेली कमेंट में भी लोग पूछते हैं कि वैसे व्हाट्सएप पे भी अक्सर लोग ये रब्ता करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल वही है कि पंखा जो है ना एसी डीसी पंखा है चाहे डीसी पंखा है, बीफ की आवाज़ आ रही है, टी टी की आवाज़ आ रही है, लेकिन पंखा चल नहीं रहा। तो दोस्तों इसके जो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं मैं आपको बताऊँगा आज तफसील से। आपने ये वीडियो देख ली तो आप जो है ना आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बीफ की आवाज़ आती है, पंखा नहीं चलता। दोस्तों बज़ाते खुद जो जब बीफ की आवाज़ आती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक फ़ॉल्ट है, ठीक है ना। ये फ़ॉल्ट नहीं होता, बीफ की आवाज़ ज़रूरी होती है। बीफ की आवाज़ आने का मतलब ये होता है कि जो करंट है ना वो पूरे सर्किट में फैल चुका है। अब पंखा नहीं चल रहा, ये एक फ़ॉल्ट है, ठीक है। तो नहीं चलने की कुछ ऐसी रीज़न है जो आप खुद घर में भी आराम से देख सकते हैं, आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी होती हैं जो मैकेनिक से आपको चेक करवाना पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आप पंखे का बटन ऑन करते हैं, बीफ की आवाज़ आती है, पंखा नहीं चलता, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको रिमोट से ऑन करना है। बहुत लोग कहते हैं जी हमने तो रिमोट से बंद ही नहीं किया था। तो दोस्तों ये इसकी जो एफटी होती है ना, इसका ऑटो सिस्टम ऐसा होता है, ये स्विचिंग वगैरह ऐसी हो जाती है बाद काज के ये जो है ना ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक ऑन वाला सिस्टम हो ना वो ऑफ हो जाता है। तो इससे रिमोट से ही ऑन कराना पड़ता है। तो क्लियर हो गया आपको। पहले नंबर पे आपने सबसे पहले इसको रिमोट से ऑन करना है एसी डीसी पंखे को, क्योंकि डीसी पंखा जो है ना इसका रिमोट वाला सिस्टम नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप रिमोट से ऑन कराओ। दूसरे नंबर पे जो आपने आपका जो घर में जो आप आराम से जो इसको फल्ट को सेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर एक जैक लगा होता है पंखे का, 3 तारों वाला यहाँ पर। दोस्तों बाद का एक तार टूट जाए तो उसकी वजह से भी मसला आ जाता है। पंखा जो है ना झटके वगैरह लगाता है, लेकिन बीफ की आवाज़ आती रहती है, बार बार चलता नहीं। या ये जैक मुकम्मल तौर पर काम छोड़ देता है तो उसकी वजह से भी बीफ की आवाज़ आती है, पंखा चलता नहीं। तो दोस्तों आपने ये याद रखना है, जब भी ये जैक इसके साथ इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया ना, तो फिर भी पंखा जो है ना वो बीफ की आवाज़ देता रहेगा, लेकिन चलेगा नहीं। तो आपने पहले आप दूसरे नंबर पे आपने इसको जैक को अच्छी तरह चेक कर लेना है घर में, ठीक है। आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि बीफ की आवाज़ आती है, पंखा नहीं चलता, तो उसकी मेन वजह ये होती है कि ये जो सर्किट होता है ना, ये छत के साथ लगा होता है, तो इस पर इतनी ज़्यादा गर्द गुबार, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये जिसके जो कंपोनेंट है ना वो कार्बन आ जाता है और जो सर्किट है वो काम करना छोड़ देता है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह साफ़ करके अच्छी तरह पेट्रोल इसको लगा के थोड़ा-सा इसको जो है ना चूल्हे के नज़दीक या किसी जगह पे थोड़ी-सी इसको गरमाइश देकर इसको दोबारा जब आप लगाएँगे तो आपका जो है ना काफ़ी हद तक ये फ़ॉल्ट वैसे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चौथे नंबर पे फ़ॉल्ट जो इसका आता है, बीफ का आवाज़ इसलिए आती है कि इसकी जो वोल्टेज होती है ना वो ड्रॉप होती है। जब आप बिजली पे चला रहे हैं तो अगर किसी कैपेसिटर वगैरह ब्लास्ट होने की वजह से या कोई ऐसा पुर्जा जिसके कमज़ोर होने की वजह से जो आपकी वोल्टेज है ना वो पूरी आगे नहीं जा रही, या सोलर प्लेट पे आप डीसी पंखे को चलाते हैं तो दोस्तों पीछे से तार वगैरह का मसला आ जाता है, तो कभी करंट आ जाता है, कभी रुक जाता है, तो जिसकी वजह से बीफ की आवाज़ आती रहती है, पंखा चलता नहीं। तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप होने का भी बहुत बड़ा मसला जो है ना बीफ की आवाज़ आती है। तो इसलिए आपने इसके जो वोल्टेज है ना वो कन्फर्म चेक कर लेना, ठीक है ना। वोल्टेज की डिटेल मैं एक वीडियो डाली हुई है, वो आप वहाँ से पूरी देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं, उसकी वीडियो मौजूद है। तो दोस्तों अगले नंबर पर जो है ना इसका मसला आता है, यहाँ पर जो एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी हुई है या 0.25 की, ठीक है ना, यहाँ पर भी लगी हुई है और यहाँ पे भी लगी है 0.10 की, R0.10 की। दोस्तों बाद का ये कमज़ोर हो जाए या नीचे से डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी पंखे की बीफ की आवाज़ आती रहती है, लेकिन पंखा चलता नहीं है। तो आपने इसको भी गौर से देख लेना। ये सिर्फ बीफ की आवाज़ आ रही है, पंखा चलता नहीं, उस टॉपिक पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस आपने अच्छी तरह देख लेना, जिससे नीचे से डिस्कनेक्ट ना हो या ख़राब ना हो, जिसके चेंज करने से भी आपका मसला जो है ना काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। दोस्तों अगले नंबर पर जो मसला आता है ना वो जो मेन जो है इसका मसला आता है, बीफ की आवाज़ आई पंखा ना चले, तो ये एफटियाँ हैं, ठीक है ना। इनमें इन तीनों एफटीओ में से अगर एक एफटी भी ख़राब हो गई ना तो बीफ की आवाज़ आती रहेगी, टी टी की आवाज़ आएगी, पंखा नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपने जो है ना ये तीनों एफटीओ को मीटर से चेक कर लेना, उतार कर भी चेक कर लेना, या आप इसको लगा कर भी वैसे भी चेक कर सकते हैं।
तो इन एफटीओ को आपने अच्छी तरह तसल्ली से मीटर से चेक कर लेना है। अगर इनको चेक करने का तरीका आपने देखना है तो वो वीडियो जो है ना चैनल पर मौजूद है, आप आराम से वहाँ पर इसको चेक करने का तरीका मुकम्मल सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बाद का ऐसा होता है कि इसका जो इसका मेन आईसी होता है ना, इसमें भी पल्स का जो है ना वो सिस्टम जो है ना आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पंखा ना बीफ की आवाज़ देता रहता है, लेकिन जो आईसी है ना वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से पंखा नहीं चलता। तो दोस्तों वो जो उसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पर एक 5 पॉइंट लगे हुए हैं, वहाँ पर आप चेक कर लें कि आईसी के 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तो आ रहे हैं इसका मतलब आपका आईसी कन्फर्म है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका आईसी जो है ना वो सिर्फ पंखे को बस ऑन करा रहा है लेकिन उसकी पल्स नहीं दे रहा। बाज़ औक़ात ऐसा दोस्तों होता है कि यहाँ पर एक ऑटो कपलर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी वजह से, इसके ख़राब होने की वजह से इसकी पल्स जो है ना आउटपुट इनपुट पर सही ना देने की वजह से भी ये दोस्तों ये मसला आ जाता है। और बाज़ का दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि पंखा जो है ना वो बाज़ का चलता रहता है तो रगड़ की वजह से कहीं पे कोई प्रिंट वगैरह टूट जाता है, तो बिल्कुल बारीकी की वजह से हमें जो है उसका पता नहीं चलता। तो दोस्तों बीफ की आवाज़ आती है, पंखा नहीं चलता। प्रिंट अगर एक ज़रा भी टूटा हुआ है कहीं पे तो वो भी दोस्तों बीफ की आवाज़ आने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आपने ये जो है ना जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आपने इनको गौर से अच्छी तरह चेक कर लेना। जब भी आप सर्किट को चेक करें पहले फिज़िकली देखें, उसके बाद मैंने जितने भी स्टेप बताए हैं रिमोट से ऑन करें, जैक वगैरह चेक करें, गर्द गुबार पड़ी हुई है उसको साफ़ करें, वोल्टेज वगैरह चेक करें, कैपेसिटर वगैरह चेक करें, रेजिस्टेंस चेक करें। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना इसकी एफटी वगैरह की, जो भी चीज़ें बताई है दोस्तों, ये चीज़ें आप एक दफ़ा जो है ना आपको थोड़ी मुश्किल होगी, एक ट्रेस वगैरह कर लेंगे तो बाद में आपको कोई भी चीज़ चेंज करने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे इस हवाले से, तो मैंने कहा चलो इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए क्योंकि ये फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसका जो है ना मज़ीद एसीडीसी के हवाले से मैं मज़ीद भी वीडियो बनाऊँगा तो आपको इंशाल्लाह जो है ना मुकम्मल नॉलेज हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।